नमस्कार, मैं ऋचा जैन, आपकी कथक डांस गुरु। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी कथक डांस क्लास में। तो चलिए, हमेशा की तरह हम अपनी डांस क्लास शुरू करते हैं भूमि प्रणाम या नमस्कार से। तो किस तरह करते हैं? सब लोग अपना हाथ लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से और नीचे बैठेंगे तसल्ली से। हमने भूमि छुई और इस तरह से हाथ को टर्न करके प्रणाम किया और पैर से बोला झा। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारी वार्मिंग अप से, जो होती है तत्कार के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं तत्कार से। मेरा लेफ्ट हाथ, उसके ऊपर राइट हाथ। ऑल राइट, द्रुत लय बाद में चलेंगे, पहले हम शुरू कर रहे हैं विलंबित से, फिर दुगुन उसका और फिर चौगुन। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। एक और बार। ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई। एक और बार। ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ। इसका दुगुन जाएंगे, मतलब डबल। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। साथ में शाबाश। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत। इसका डबल चौगुन। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। कंटिन्यू कीजिए। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। शाबाश। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। एक और आवर्तन, उसके बाद तिहाई। ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई ता थई थई तत आ थई थई तत थई ता थई। ओके, आई थिंक सबको ये तत्कार है अच्छे से। क्या आप अब फास्ट जा पा रहे हैं सब लोग? क्योंकि जब हम इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे पैरों का स्टैमिना बनता है और हम उतनी स्पीड में जा पाते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई तिहाई से, लेकिन उसको सिखाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। बारिशों के दिन चल रहे हैं और बारिश के बाद हमको क्या दिखाई देता है आसमान के अंदर? तो हमको दिखता है एक इंद्रधनुष, ठीक है।
तो उसमें कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? वेरी राइट, ओके 7। तो आज हम उसी जो 7 रंग होते हैं ना जो हमें दिखाई देते हैं, और बारिशों के दिन चल रहे हैं, तो आज हम इंद्रधनुष के रंगों वाली ही नंबर की तिहाई करते हैं, ठीक है? इसको इंद्रधनुष की तिहाई बोल लेते हैं, इजी, ठीक है? अब इंद्रधनुष की तिहाई इसीलिए क्योंकि जिस तरह इंद्रधनुष के 7 रंग हमको दिखाई देते हैं, उसी तरह हमारी 7 गिनती की बनी ये तिहाई। बहुत इजी है, समझ गए? ठीक है, तो कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब बस 7 की गिनती है। जैसे हो गया कि हम इंद्रधनुष के रंग गिन रहे हैं ना, 1 रंग, 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही बनाते हैं ना आप, वैसे ही हमारी गिनती की तिहाई चल रही है और हम जाते हैं 7 गिनती करते हैं। अब 7 गिनती कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को ऐसे बोलना है 3 बार, क्योंकि तिहाई है इसीलिए 7 को दोबारा बोलेंगे और फिर तीसरी बार 7 को बोलेंगे हमारी तिहाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी कोशिश करें एक बार मैं आपको इसको बोल के सुनाती हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वाह, ता ता ता। ओके, अब इसे करना सीखें, बहुत सिंपल है। तो अब मेरे पैर देखेंगे, इसमें 1 से हम शुरू कर रहे हैं, राइट से, ठीक है? और कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 का हिसाब नहीं है, हम जा रहे हैं 7 गिनती, जैसे राइट 2 3 4 5 6 7। इजी? तो हम ये नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, गड़बड़ हो जाएगी उससे। तो हम क्या कर रहे हैं? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कैसे किया? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इजी? वेरी इजी। अब इसी को कितनी बार करना है? 3 बार करें। 7 गिनती 3 बार, फिर उसके बाद 7 गिनती 3 बार, फिर 7 गिनती 3 बार। कितनी बार हो गई 7 गिनती? 7 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 7। लेट्स डू इट। ऑलराइट, कैसे किया? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इजी? वेरी इजी, सबको आया? तो चलिए एक बार सर के साथ करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दिन दा दा दिन दिन दा। 9 10 11 12 13 14 9 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इजी? ओके, तो अब चलते हैं इसकी पढ़ंत कैसे करते हैं। बच्चों, नृत्य में ज़रूरी है कि हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो हम डांस कर रहे हैं, उसको हम ताल दे के भी पढ़ंत उसकी कर पाए, ये भी ज़रूरी है। शायद आप लोगों को पता हो कि दूसरी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में, हमारे एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि, और उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी 2nd सेंचुरी में। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है?
अभी तो हम 21वीं शताब्दी में हैं, करेक्ट। तो 21 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना हो जाता है, 19 सेंचुरी, तकरीबन 1900 साल पहले। हालांकि इसकी रेंज 2nd सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बताई जाती है। तो उसी दौरान भरत मुनि ने, जो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें चारों वेदों का समावेश था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन चारों को मिला के 5वां वेद नाट्य वेद, जिसे ब्रह्मा जी ने रचा था, उसी का, उसको बनाते हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी, उसको बेसिस बनाकर। तो नाट्य शास्त्र का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें नृत्य, संगीत और थिएटर, मतलब नाट्य, नृत्य, नाट्य और संगीत, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा जा चुका है। तो जो भी मैं आपको आज ताल बता रही हूँ, जो स्वर आप सीखते हैं हमारी रूट्स की अलग अलग क्लासेस में, जो आप मुद्राएं सीखते हैं भरतनाट्यम में, या जो आप राग सीखते हैं, इन सभी का बेसिस और जो उसकी रूट्स हैं कह लीजिए, वो नाट्य शास्त्र में हैं। इतनी डिटेल में ये लिखा गया कि उसमें हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में, जैसे कि हमारा स्टेज कैसे होना चाहिए, हमारी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, हमारी मुद्राएं कैसे होनी चाहिए, हम लोगों के मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, अंग, उपांग, प्रत्यंग, इन सब का यूजेज, गर्दन कैसे रखनी चाहिए, हमारा हाथ कैसे रखना चाहिए, हमारी बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, इन सब का समावेश मिलता है। तो इसका रेफरेंस मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि ये हमारे नृत्य, गायन और नाट्य, जो आप थिएटर भी सीखते हैं रूट्स में, उन सब का बेसिस बनता है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में ही हमें पता चलता है कि हमें ताल भी, ताल के साथ ये, वो हमें ये चीज़ बताता है कि जितनी हम प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसका हमें शास्त्र भी पता होना चाहिए, मतलब उसका थ्योरी। तो चलते हैं बच्चों, इसका हम सीखते हैं पढ़ंत कैसे करना है। तो चलिए ताल देते हैं मैम के साथ, ठीक है, और इसकी पढ़ंत सीखते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करना है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस तरह से चल रहा है, करेक्ट। तो 1 5 9 13, 1 5 9 13। अब इसी में हम अपनी तिहाई बोलेंगे, ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आया कुछ कुछ समझ में? मुझे मालूम है अभी थोड़ी बहुत गलतियां होती जाएंगी, क्योंकि हमको ये अभी नहीं पता चलता कि ताली कब बजानी और खाली कब करनी है। पर कोई बात नहीं बच्चों, जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पक्का ये होता जाएगा। इसे एक और बार करें, इसकी एक और बार ताल देकर पढ़ंत करते हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। पहले 3 ताल कायम करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तिहाई स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। यस, अब इसे करके दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। अब करके देखते हैं इसको। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने सीखी इंद्रधनुष की तिहाई। जिस तरह 7 रंग इंद्रधनुष के, उसी तरह 7 गिनती की हमारी ये तिहाई। ओके, तो चलते हैं अब पीछे वाली तिहाई पे, जो हमने आपको सिखाई थी बैकवर्ड काउंटिंग वाली। एक बार उसे रिवाइज करें। बैकवर्ड काउंटिंग क्या थी? बैकवर्ड काउंटिंग 5
4 3 2 1 1 1। सबको याद आए कैसे था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। करें इसे एक बार। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग की था ये। 5 4 3 2 1 1 1, क्योंकि बेचारा एक अकेला रह गया था इसीलिए हमने एक को 3 बार कर दिया। करिए इसे एक और बार बच्चों। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 एंड क्लैप। और क्लैप कहाँ जाएगा? आपकी लेफ्ट की तरफ। अब इसको दोबारा से करते हैं, अब करके करेंगे, ठीक है? चलो एवरीवन, हैंड्स हियर। यस, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। 1, हमेशा इसमें भी क्या है बच्चों? जो एक है वो हमेशा राइट से आएगा, ठीक है? चाहे आप 1 2 3 4 5 करें, 1 2 3 4 करें, 1 2 3 1 2 1 1 1, हमेशा दाएं पैर से। एक हमेशा दाएं पैर से, ठीक है बच्चों? चलिए करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 एंड क्लैप। आया? ऑल राइट। और जब हम लास्ट में खड़े होंगे ना तो क्लैप इधर और मेरी गर्दन मेरे राइट की तरफ आएगी, ठीक है? राइट का टो मैंने निकाला 1 मार के, ठीक है? मतलब 1 1 1, मतलब 1 1 1, मारने के बाद टो स्लिप कर दिया। करें ऐसे, लास्ट का सम लगाओ मेरे साथ। 1 1 1, ठीक है? 1 1 1 और क्लैप, सॉरी 1 1 1 क्लैप पे जाता है, 1 1 1 और क्लैप पे जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हमने लास्ट टाइम इसका सम कैसे लगाया बच्चों? क्लैप किया तो मैंने अपना पैर ऐसे स्लिप किया, ठीक है? पर मारने के बाद, सिर्फ ऐसे नहीं, मार के स्लिप किया, ठीक है? क्योंकि वहाँ हम दिखा रहे हैं सम। सम क्या होता है? मैथमेटिक्स वाला सम क्या होता है? गुना करना, जोड़ना, करेक्ट? यस। माइनस करना क्या होता है? घटाना। तो क्या हम क्या बोलेंगे? प्लस करना ऐड होता है, सम बोलते हैं ना उसको। लेकिन डांस में सम का मतलब क्या होता है? जब भी हम 16 मात्रा के बाद या 16 गिनती के बाद 1 पर आते हैं उसे सम कहते हैं, ठीक है? तो 16 मात्रा या 16 काउंट कंप्लीट करिए और हर बार जब मैं 1 गिनती पे आऊंगी उसे बोलते हैं सम। तो यहाँ हम सम कहाँ लगा रहे हैं बच्चों? ताली पर। और क्योंकि वो सम है इसलिए उसे जोर की दिखाते हैं कि हाँ हम करेक्ट आए। जैसे आप लिखते हैं ना, अगर मैम आपसे मैथमेटिक्स में पूछती हैं 2 + 2 4 है, अगर मुझे उसका आंसर पक्का पता होगा तो मैं गाढ़े पेंसिल से उसको 4 लिखूंगी, करेक्ट? अगर नहीं पता होगा तो छोटी छोटी कुछ गड़बड़ करके लिखूंगी, होता है ना ऐसे। तो इसीलिए जब आप श्योर आ रहे हैं किसी चीज़ पे, उसको दम से ख़त्म करेंगे। ऑल राइट, दैट्स श्योरिटी दैट वी आर राइट। ओके, लेट्स डू इट अगेन। तो चलिए ये वाली तिहाई दोबारा से करते हैं मेरे साथ। 1 2 ठेका। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, क्लैप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 एंड क्लैप। ओके बच्चों, तो अब हम वाइंड अप करते हैं हमारी क्लास भूमि प्रणाम से।
चलिए साथ में। ओके, भूमि प्रणाम एवरीवन। नीचे बैठेंगे, फ्लोर को टच करेंगे, टर्न करेंगे और प्रणाम। तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स ईच वन ऑफ यू। बाय बाय चिल्ड्रेन, नमस्कार।